बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ानुल करीम के मुबारक महीने में हर इफ्तारी खजूर से की जाती है, लेकिन जैसे ही ये महीना ख़त्म होता है हम खजूर खाना छोड़ देते हैं। आइए आपको रोज़ाना खजूर खाने का फ़ायदा बताते हैं। तो पहला फ़ायदा है, इनमें कोलेस्ट्रॉल और चिकनाई की मिकदार कम होती है और इन्हें रोज़ाना खाने से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी कंट्रोल रहती है। दूसरा फ़ायदा यह है कि हमारे जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम के लिए प्रोटीन्स रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और खजूर में प्रोटीन की मुतवाज़न मिकदार मौजूद होती है। जो बात डॉक्टर नहीं बताते वो बात ज़रा गौर से सुनें। खजूरों में विटामिन B1, B2, B3, B5 और विटामिन C पाई जाती है। अगर दिन में 10 खजूरें खा ली जाएं तो आपका विटामिन की मतलूबा मिकदार मिल जाएगी। इसका तीसरा फायदा है, अगर आपको भूख लगे तो स्नैक्स खाने की बजाय खजूर का इस्तेमाल करें कि इनकी वजह से न सिर्फ आपकी भूख कम होगी बल्कि आपके जिस्म को भी तवानाई मिलेगी। इसका चौथा फायदा यह है कि खजूर में पोटाशियम की वाफर मिकदार मौजूद होती है और सोडियम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद है। इसका पांचवा फायदा यह है कि अगर आपका जिस्म आयरन की कमी का शिकार है तो खजूर खाने से इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। इसका छठा फायदा यह है कि जिन लोगों को कब्ज़ का मसला हो उन्हें चाहिए कि रोजाना खजूरों को थोड़ी देर पानी में भिगो कर खाएं। इस तरह उनकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। सेहतमंद अफराद अगर कब्ज़ जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि रोजाना खजूर खाएं। आंतड़ियों के लिए खजूर खाने से आप आंतड़ियों की बीमारी से महफूज रहेंगे। इनमें मौजूद फाइबर की वजह से आंतड़ियां बेहतर तरीके से काम करेंगी। हड्डियों और दांतों के लिए इनमें कैल्शियम की वाफर मिकदार होती है, जिसकी वजह से दांत और हड्डियां मजबूत होते हैं। इसका सातवां फायदा यह है कि अगर आप जिल्द के मसला से दो चार हैं तो खजूर खाने से आपको खातिर ख्वाह फायदा होगा। इनमें मौजूद विटामिन बी की कमी दूर होगी। वैसे तो हमारे यहाँ खजूर का इस्तेमाल अमूमन रमज़ान के महीने में ही किया जाता है ताकि इससे रोज़ा इफ्तार कर सकें, लेकिन अमेरिका से लेकर यूरोप तक में होने वाली जदीद तिब्बी तहकीक से खजूर के नित नए तिब्बी फ़वाइद सामने आ रहे हैं, जिनसे जाहिर होता है कि अब तक की तिब्बी तहकीकात में खजूर को 40 मुख्तलिफ बीमारियों या तिब्बी मसाइल के इलाज में बराह रास्त या अहम तौर पर मुफीद पाया गया है, जबकि बाकायदगी से खजूर खाने के तिब्बी असरात जिस्म के तकरीबन हर हिस्से पर वाज़े देखे जा सकते हैं। अगर साइंसी तहकीकात को एक तरफ रख दिया जाए तो खजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन चीज़ों में शामिल है और सुन्नत अमल में वैसे ही अल्लाह ने हज़ारों फ़ायदे रखे हैं। फ़ायदे सोच कर नहीं, सिर्फ सुन्नत समझ कर खाएं। सुन्नत का सवाब मिलेगा और फ़ायदा तो फ्री में मिल ही जाएगा। इसका आठवां फायदा है, खजूर उम्र रसीदगी और बद एहतियाती के नतीजे में रगों के अंदर चिकनाई और दूसरे मुज़र मादे जमा हो जाते हैं जो इनमें गैर ज़रूरी सख्ती की वजह बनते हैं। रगों की यही सख्ती आगे चलकर दिल और शरियानों की मुतअद्दिद बीमारियों की बुनियाद बन जाती है। अलबत्ता इसराइल में किए गए एक तिब्बी मुताले से मालूम हुआ है कि अगर रोजाना सिर्फ एक खजूर खाने की आदत डाल ली जाए तो इससे रगों में सख्ती नहीं होती और जो लोग रगें सख्त हो जाने की कैफियत में मुब्तला हों उन्हें भी इससे छुटकारा मिल जाता है। इसका एक वाज़ेह मतलब ये हुआ कि रोजाना सिर्फ एक खजूर खाने से आप दिल की दर्जनों बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। इसका नवा फायदा यह है कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में किए गए एक और मुताले से मालूम हुआ कि जो लोग रोजाना सिर्फ 3 से 4 खजूरें, हफ्ते में 22 से 30 खजूरें खाते हैं उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत भी बहुत कम होती है। वाज़ेह रहे कि हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल भी कहा जाता है, लिहाजा खजूर का यह फायदा इस कैफियत में मुब्तला अफराद के लिए गैर मामूली खबर है। इसका 10वां फायदा यह है कि ब्लड प्रेशर और अमराज कल्ब की तरह फालिज का ताल्लुक भी हमारे जिस्म में खून के बहाव से है। खजूर में खून को रवां रखने और इसे लोथड़े बनने से बचाने वाले मुफीद अज्जा वाफर मिकदार में होते हैं। माहिरीन ने दरियाफ्त किया है कि अगर रोजाना सिर्फ 100 ग्राम खजूर खाई जाती रहे तो इससे फालिज का खतरा तकरीबन 2/3 कम रह जाता है। इसके अलावा खजूर के और भी बहुत से फायदे हैं, तो वो भी जरा जान लें। इन सब के अलावा दीगर तहकीकात से जो बातें सामने आई हैं उनसे पता चलता है कि रोजाना सिर्फ मुट्ठी भर 5 से 7 खजूरें खाने से जिस्म खून की कमी एनीमिया दूर होती है, कब्ज़ से छुटकारा मिलता है
معدے کا السر بھی نہیں ہوتا، اور اگر معدے کا السر ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حاملہ خواتین کو زچگی میں سہولت ہوتی ہے، سرطان سے تحفظ حاصل ہوتا ہے، جنسی کمزوری دور ہو جاتی ہے، جسم صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے، جبکہ بہترین دوائی ملنے کے نتیجے میں دماغ بھی صحت مند رہتا ہے، جس کے نتیجے میں یادداشت اور ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں، کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ بھی کریں، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں، اور جن نئے بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔